हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। 9 मंथ लगते ही सबको यही प्रश्न होता है कि डिलीवरी कब होती है, 9 मंथ के कितने दिन निकलते हैं, पूरी ड्यू डेट क्या निकल जाती है। तो इस बात का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपकी ये चिंता दूर हो सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी ड्यू डेट का अंदाजा होना चाहिए कि जो भी आपकी पीरियड डेट थी उसमें 7 दिन जोड़ते हैं और 3 महीने हम लोग कम करते हैं तो आपकी ड्यू डेट निकल जाती है, जो नॉर्मली आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको निकाल के देती है। सोनोग्राफी में जो भी ड्यू डेट आती है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि बच्चे के वेट की वजह से कभी कम कभी ज्यादा आपकी ड्यू डेट आगे पीछे सोनोग्राफी में आती रहती है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो अपनी ड्यू डेट को सोनोग्राफी में ना देखें, अपनी पीरियड डेट से जो आपकी डॉक्टर ने दी है उससे कंफर्म करें। फिर जब आपका 9 मंथ शुरू होता है तब होते हैं 35 वीक्स। तो आपको 9 मंथ शुरू होने के 15 से 20 दिन के बाद में 60 to 70% लेडीज डिलीवर कर जाती हैं। मतलब कि 37 to 38 वीक्स पर मैक्सिमम औरतें डिलीवर कर जाती हैं। मेरी खुद की डिलीवरी पहली 38 वीक्स पे ही हुई थी, और जो मैंने गलती की थी वो आप ना करें कि मुझे भी यही लगा कि चलो दर्द ही रही है, 9 मंथ उतर जाएगा तब पेरेंट्स को बुला लूंगी, तो जिसकी वजह से मुझे लेबर पेन आने शुरू हो गए और बहुत ही मुश्किल से मेरे पेरेंट्स मुझ तक पहुंच पाए, क्योंकि हमें लीकिंग कभी भी हो सकती है, हमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए 37 वीक्स के बाद में यदि आप कहीं डिलीवरी कराने जा रहे हैं अपने पीहर या ससुराल, तो टाइम पर चले जाएं। बल्कि मैं कहती हूँ 36 वीक्स मतलब कि 9 मंथ जब आपको स्टार्ट हुआ है उसके 7 दिन बाद ही आप चले जाएं, क्योंकि उसके बाद में अनप्रिडिक्टेबल रहता है। यदि आपको लीव अप्लाई करनी है, आपके हस्बैंड को लीव लेनी है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन सवाल होता है, क्योंकि सभी बाहर काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैम वो डिलीवरी के टाइम पे वापस आएंगे जहां हम डिलीवरी कराने आए हैं, तो वो लीव कब से अप्लाई करें। तो 37 वीक्स के बाद आपको लीव अप्लाई कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी नॉर्मली तब तक हो जाती है। यदि आपको फिर भी कुछ एक्यूरेसी चाहिए तो आप 37 वीक्स पे अपने डॉक्टर को कहिए कि वो आपका एक बार इंटरनल चेकअप या पीवी करके बता देंगे कि यूट्रस ओपन है कि क्लोज्ड है। यदि उस समय यूट्रस बिल्कुल क्लोज्ड होता है तो नॉर्मली हम अंदाजा लगाते हैं कि आप अपना 9 मंथ पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जिनकी डिलीवरी 38-39 वीक्स पे होनी होती है, 37 वीक्स पे नॉर्मली उनका यूट्रस सॉफ्ट होता है, सर्विक्स सॉफ्ट होता है और नॉर्मली 1 फिंगर लूज होता है, थोड़ा ओपन होता है। तभी तो धीरे धीरे जाके वो और ओपन होगा। हल्का हल्का पतला वाइट डिस्चार्ज भी आना 37 वीक्स पे शुरू हो जाता है, जो भी एक तरह से एक स्टार्टिंग होती है लेबर पेन की। 5 to 10% जो लेडीज होती हैं वो ही अपना पूरा ड्यू डेट लेती हैं, मतलब कि 40 वीक्स कंप्लीट करती हैं। तो उसमें भी अगर 10% औरतों ने 40 वीक्स कंप्लीट किया है तो उसमें से 5% ही लोग होते हैं जिनको अपने आप लेबर पेन आते हैं। 5% वो लोग होते हैं जिनको कि 40 वीक्स पर हमें लेबर इंड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जो भी आपको ड्यू डेट दी है उसके ऊपर आपको एक भी दिन नहीं निकालना। आपको अपनी ड्यू डेट पर अपने डॉक्टर के पास जरूर एडमिट होना है। इनफैक्ट जो हम हर 7-7 दिन से आपको बुलाते हैं, आपका चेकअप करते हैं, तो हमें 7 डेज से 9 मंथ में अपने डॉक्टर के पास जाके अपने एब्डोमेन को, अपने बच्चे की हार्ट बीट को, अपना बीपी, ये सभी वर्कअप कराते रखना है। फिर अगर डॉक्टर ने कहा है कि ड्यू डेट तक लेबर पेन नहीं आए तो आपको उससे 2-3-4 दिन ऊपर नहीं निकालने, क्योंकि जितने ज्यादा दिन ड्यू डेट के ऊपर आप निकालेंगे उतना ही बच्चे के चारों तरफ पानी कम होने का डर, जो प्लाजेंटा है उसकी एजिंग और कैल्सिफिकेशन होने का डर, तो बच्चा पेट में पॉटी भी कर सकता है, जो कि हम आम भाषा में मेकोनियम कहते हैं, या ग्रीन वाटर आता है। तो मेकोनियम भी चांसेस तभी बढ़ते हैं जब आपका 40 वीक्स कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ पूरा हो जाता है और उसके ऊपर टाइम चला जाता है। तो इसीलिए इन नटशेल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 37-38 वीक्स पर 60 to 70% लेडीज डिलीवर कर जाती हैं। कुछ उससे पहले प्रीटर्म हो सकती हैं, या फिर 5 to 10% लेडीज 40 वीक्स तक अपना 9 मंथ लेकर के जाती हैं। तो इसलिए अपने बैग को तैयार रखें, अपनी छुट्टी अप्लाई कर दें। हस्बैंड को भी यदि आना है तो उनकी भी छुट्टी 37 वीक्स पर अप्लाई करवा लीजिए। अपना ध्यान रखिए, लेबर को एंजॉय करें, अपना बैग पैक करें, और जो वीडियो में मैंने पहले बता रखा है
कि आपको किस तरह से अपना बैग करना है पैक, वो भी देख लीजिए। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज 7th 8th 9 मंथ की हैं उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ड्यू डेट क्या होती है, लेबर कब होता है और डिलीवरी कब हो सकती है। अगर आपको शुरू से ही लेबर पेन आते हैं तो कई बार 9 मंथ लगते ही भी डिलीवरी हो सकती है, तो तैयारी पूरी रखें। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी।